सभी को शालोम। खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे और आपका स्वागत है लॉइन ऑफ जूदा मिनिस्ट्री में। हम बात कर रहे हैं विश्वास पर। मैं इस विश्वास की सेकंड पार्ट को दो हिस्सों में बांटने जा रहा हूँ, वचन और विश्वास को। मैं पहले आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूँ दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और उसकी 16 नंबर आयत कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया उपदेश समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। वचन हमें दिया क्यों गया परमेश्वर की ओर से, और किसके लिए? प्रेरणा के लिए, उपदेश के लिए, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए। और अगर कोई परमेश्वर के वचन से प्यार करता है और खुदा का प्यारा है, विश्वासी है, जिसे हम कहते हैं कि परमेश्वर में विश्वास करता है। हमने विश्वास की परिभाषा पिछली वीडियो में देखी, आप वहां पर देख सकते हैं। उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वचन दिया ही समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए है, प्रेरणा के लिए है। उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो लिखी हैं। पहला थिस्सलुनीकियों माफ करना 5वां अध्याय और उसकी 14 नंबर है। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। खुदा का कलाम किस लिए लिखा गया है? समझाने के लिए। और प्रेरित यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते हैं, जो आपके चर्च के हैं, जो आपकी कलीसिया में हैं, जो मसीह में आपके भाई बहन हैं, जो विश्वास में आपके भाई बहन हैं, आप उसके हर दुख सुख में आप उनके साथ हैं। मगर जो जड़ क्या है? जड़ है विश्वास। और अगर विश्वास में वो ठीक चाल नहीं चलते हैं तो आपका पहला कर्तव्य है कि आप वचन के द्वारा उनको समझाएं। किसी को हमारी बातें नहीं चाहिए, किसी को हमारा ज्ञान नहीं चाहिए। हर एक अपनी जगह पर बहुत समझदार है। अगर आप मसीह विश्वास में हैं तो आप उसको वचन के द्वारा समझाएंगे। और वचन भी बड़े प्रेम और आदर और बड़ी दीनता के साथ लेके जाना है, ना कि किसी को नीचा दिखाने के पर्पस से, ना कि किसी में गलती निकालने के पर्पस से। क्योंकि वो आपका मसीह भाई है, वो आपके साथ कलीसिया में बैठता है और आप उनके साथ एक ही विश्वास में सालों से चल रहे हैं। हो सकता है वो किसी स्पिरिचुअल स्ट्रगल में हो, आत्मिक स्ट्रगल में हो सकता है वो किसी सामाजिक परेशानी में, अपनी निजी परेशानी में हो, जिस वजह से ऐसी कुछ व्यवहार उसने किया हो और उसे बिल्कुल समझाने की ज़रूरत है, मगर वचन के द्वारा। और अपने हृदय में बहुत सारा प्यार लेकर जाने की ज़रूरत है, ना कि जजमेंट, ना कि उसको न्याय की दृष्टि से या उसको नीच उसके अंदर अपने अंदर हीन भावना लेकर जाने की ज़रूरत है। आगे लिखा है, कायरों को ढांढस दो। जो विश्वास में कभी कभी डर आ जाता है, किसी तरह की मुसीबत, किसी तरह की परेशानी में, जब हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है, जब हालात और परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं और कोई भी आस, कोई भी उम्मीद कहीं दूर तक दिखाई नहीं देती है, जब सब चीज़ें हाथ खड़ी कर लेती हैं, तब उन्हें ढांढस देने की ज़रूरत है, तब उन्हें हिम्मत देने की ज़रूरत है, तब उन्हें धैर्य, एक उम्मीद देने की ज़रूरत है कि हमारा खुदा सब चीज़ें कर सकता है। हमारा खुदा लाल समुद्र को 2 हिस्सों में बदल सकता है। हमारा परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करने वाला खुदा है, खुद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जिंदा है। और वचन हमें इन बातों की अनगिनत गवाहियां देता है, जिसमें आप उन्हें ढांढस दे सकते हैं कि आप उम्मीद न छोड़ें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। फिर परमेश्वर का कलाम कहता है कि निर्बलों को संभालो। जो अभी वचन में, जो अभी विश्वास में, जो आपके चर्च में, आपकी कलीसिया में, आपकी संगति में अभी नए नए आए हैं, आप उन्हें, उनकी उम्र शायद बड़ी हो सकती है, आपसे भी बड़े हो सकते हैं, मगर अगर विश्वास में नए हैं तो उन्हें एक छोटे बच्चे की तरह लें। फिर से वही बात है कि हमें बहुत समझदारी से चलने की जरूरत है। जो वचन में निर्बल हैं उन्हें संभालने की जरूरत है। एक छोटे बच्चे से हम कैसे बात करते हैं? हम उसके लेवल पर आके बात करते हैं ताकि उसको वो बात समझ में आए। हम उसके लिए खाना भी वैसा ही बनाते हैं जो उसको खाने से उसको ताकत मिले और उसको नुकसान ना हो, मगर हम अपना खाना नहीं दे सकते।
इसलिए अगर कोई वचन में, अगर कोई विश्वास में निर्बल है तो उसे संभालने की जरूरत है, उसके लिए देखने की जरूरत है इसके लिए वचन कौन सा है, इसको विश्वास में और कैसे बड़ा किया जा सकता है, इसके विश्वास को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसकी शुरुआत क्या होनी चाहिए, इसकी जड़ें क्या होनी चाहिए, इसकी फाउंडेशन क्या होनी चाहिए। हम इसमें परमेश्वर का प्रेम, विश्वास, माफी और खुदा के साथ रिश्ता किस तरह अपनी संगति के द्वारा जोड़ सकते हैं। फिर परमेश्वर का कलाम कहता है कि सबकी और सहनशीलता दिखाओ। ये मेरा फेवरेट है। अगर खुदा ने आपको ज्यादा दिया है तो आपसे ज्यादा की डिमांड भी है। अगर आप अपने आप में, विश्वास में और वचन में परिपक्व हैं तो आपसे उस तरह की उम्मीद भी की जाती है। अगर कोई विश्वास में कमज़ोर है, अगर वो अभी विश्वास में बढ़ रहा है, कोई टीन एज है, कोई यंग एज है और किसी तरह से वो भी, उसका व्यवहार अभी मैच्योर नहीं है और आप उनके व्यवहार से रिफ्लेक्ट होकर उन्हीं की तरह व्यवहार कर रहे हो, ये गलत है। खुदा का कलाम कहता है जो विश्वास में कमज़ोर है उनकी सह लो। आपको पता है ना उसका विश्वास आपकी तरह बहुत ऊंचे स्तर पे नहीं है, उस लेवल पे नहीं है, तो आपको सहने की ज़रूरत है। समय पर वो आप ही के साथ, आप ही के पेज पर होगा। आप एक ही पेपर, एक ही पेज पर, एक ही चैप्टर पर होंगे और तब वो उन बातों को समझेगा। तो ये सर्कल है। हम किताब के अलग अलग चैप्टर्स में हैं। किसी कोई 10 नंबर चैप्टर पर है, कोई 20 नंबर चैप्टर पर है, ठीक है। तो वो जब इस चैप्टर पे आएगा उसको समझ आ जाएगा। वो हमारा मसीह भाई है, वो हमारी कलीसिया का एक विश्वासी है। सो हमें उसको, उसकी अगर कोई विश्वास में कमज़ोर है तो उसको सह लेने की ज़रूरत है। और इसी की 5 नंबर 21 अध्याय में लिखा है कि सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो। अच्छी संसारिक, सामाजिक और अपना ज्ञान नहीं, अच्छी वही हैं जो वचन में कहती हैं, जो वचन में है। हर बात मसीह विश्वास की वचन से शुरू होकर वचन में खत्म होती है और जो वचन में है उसे पकड़े रहें, जो वचन में नहीं है उसे छोड़ दें। सो आज के लिए इतना ही है। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। खुदा का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे और आप वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। सभी को शालोम, आमीन।